हुकूमत से अलहदगी के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाहौर आमद से ही पीपल्स पार्टी की पंजाब में बुनियाद रखी जा चुकी थी। ये 20 जून 1966 की एक तारीख रात थी जब जनरल अयूब खान के वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत से अलहदा होने के बाद बरास्ता ट्रेन लाहौर जा रहे थे। वो नवाब ऑफ कालाबाग की दावत पर लाहौर जा रहे थे, जो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे। इस सफर के हवाले से मुमताज मुअर्रिख स्टैनले वालपट ने अपनी किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखा कि भुट्टो की लाहौर आने की इत्तला जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, और जब ट्रेन सेंट्रल लाहौर के स्टेशन पर रुकी तो उसके प्लेटफॉर्म्स पर 1 इंच खाली जगह नहीं थी। इस वाक़े के हवाले से एक दहाई बाद जेल में कैद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखा कि तकरीबन तमाम लाहौर ही मेरे इस्तकबाल के लिए उमड़ आया था और मुझसे तकरीर की दरख्वास्त की गई। अगर मैं चाहता तो अयूब से किया वादा तोड़कर एक सियासी तकरीर करता, जिसके बाद पूरे लाहौर में आग लग जाती, लेकिन मैंने मुंह से एक लफ्ज ना निकाला। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर, जो उस वक्त तालिब इल्म थे और स्टेशन पर खुद मौजूद भी थे, ने अपनी किताब भुट्टो अ पॉलिटिकल बायोग्राफी में इस वाक़े के बारे में लिखते हैं कि भुट्टो की आंखें ये मंजर देखकर नम थीं, लोग उनके हाथ चूम रहे थे, जबकि वहां मौजूद हजारों तालिब इल्मों और खैरखाहों में से कुछ ने उनको कंधों पर उठा लिया। स्टेशन के दरो दीवार भुट्टो जिंदाबाद, अमरीका मुर्दाबाद और अयूब मुखालिफ नारों से गूंज उठे। जब भुट्टो को स्टेशन से बाहर लाया गया तो उनका चेहरा आंसुओं से तर था, और जिस रुमाल से उन्होंने अपनी आंखें पूंजी वो 10,000 रुपए में खरीदा गया। ये पंजाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अरूज की इब्तदा थी। पाकिस्तानी सियासत को एक नया अंदाज दिया और तकसीम से कबल की जारी अशराफिया की सियासत को पहली बार अवामी रंग में ढाल दिया था। भुट्टो और पीपल्स पार्टी के पंजाब में उरूज के हवाले से पाकिस्तान के मुमताज सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के अलंबरदार IA रहमान ने सहाफ़ी महमूदुल हसन को एक इंटरव्यू में बताया कि पीपल्स पार्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि वो एक ऐसी सियासी जमात है जो सही वक्त पर नमूदार हुई। उस वक्त लोग ऐसी पार्टी के मुंतजिर थे। अयूब खान की आमिराना हुकूमत से आवाम आजिज आ गए थे। 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1967 को लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन के घर पीपल्स पार्टी का पहला कन्वेंशन हुआ। उसमें अच्छी खासी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। IA रहमान के मुताबिक भुट्टो सिंधी लीडर थे, लेकिन ज्यादातर वक्त उन्होंने पंजाब की सियासत की। भुट्टो की मकबूलियत और पीपल्स पार्टी के कयाम के बाद साफ दिखाई दे रहा था कि आइंदा इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, और हुआ भी यही। पीपल्स पार्टी 138 सीटों में से 81 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। 5 जुलाई को जनरल ज़ियाउल हक की आमरीयत के आगाज और फिर 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी के जवाल का आगाज कर दिया। ज़ियाउल हक ने अपनी मौत तक पीपल्स पार्टी को पंजाब में उभरने न दिया, यहां तक कि ज़िया के बाद भी एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब में बेनजीर भुट्टो का रास्ता रोका और उनके मुकाबले में नवाज शरीफ की मुकम्मल हिमायत की। पीपल्स पार्टी के पंजाब में जवाल के हवाले से सहाफी और कॉलम निगार वजाहत मसूद ने उर्दू न्यूज से बात करते हुए कहा कि 78 से ही पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी शुरू कर दी गई थी, जबकि 89 में नवाज शरीफ के पंजाबी असबियत पर मबनी नारे जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग ने भी जज्बात को उभारा। वजाहत मसूद समझते हैं कि आज पीपल्स पार्टी को नौजवान नस्ल की हिमायत हासिल नहीं है, बल्कि उनका हमायती या वोटर 60 साल से कम का नहीं है। पंजाब में जो नौजवान थे उन्हें नजरअंदाज किया गया। एक आम सियासी कारकुन से रहनुमा तक सफर करने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा कि 77 के बाद पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं बनने दी गई। पीपल्स पार्टी को बतदरीज रोका गया, बल्कि तोड़ा भी गया। परवेज मुशर्रफ के दौर में हमारी जमात को तोड़कर पीपल्स पार्टी पैट्रियाट ग्रुप बनाया गया। 2013 में हमारे लोग तोड़े गए, बल्कि 2018 के इंतखाबात से कबल हमारा 200 बंदा तोड़ा गया। अपनी जमात के सिंध तक महदूद होने के हवाले से उन्होंने कहा कि हमें सिंध तक महदूद करने की कोशिशें की गईं, लेकिन हम हुए नहीं। आज भी हम खड़े हैं। इस सवाल पर कि आसिफ जरदारी की पावर पॉलिटिक्स से पंजाब में पार्टी को नुकसान पहुंचा, पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि जरदारी साहब की पॉलिसियों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर न सिर्फ पाकिस्तान को महफूज रखा, बल्कि पीपल्स पार्टी को भी बचाया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।